हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ। काफ़ी कुछ विशेष मुद्दा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ऑर्डर की चर्चा बहुत तेज़ है और कल एक ऑर्डर आया है, बताना चाहता हूँ, जो 16 फरवरी को ऑर्डर रिजर्व हुआ था जसप्रीत सर की बेंच के माध्यम से, और कल के दिन में ये ऑर्डर डिलीवर हुआ। तो चर्चा का विषय तो बनता ही है। काफ़ी लोग कह भी रहे हैं कि अब तो हमारा ऑर्डर आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, क्योंकि मामला 16 फरवरी का रिज़र्व हुआ था जसप्रीत सर की बेंच के माध्यम से। हमारा मामला 3 मार्च को ही रिज़र्व हुआ, अभी अप्रैल चल रहा है और अभी ख़त्म होने की स्थिति में है, मान के चलें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्डर की समीक्षा और विश्लेषण करना कि वास्तविकता क्या है, कैसा ऑर्डर है, किस विषय पर है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भैया वायरल तो हो ही चुका है, लोगों तक बात तो फैल ही चुकी है, तो चर्चा का विषय तो बनता ही है। उसके बाद 17 अप्रैल की कॉज लिस्ट आई है, सबसे पहले वही दिखा देता हूँ, एडिशनल कॉज लिस्ट। और पंकज सर जानते हैं लखनऊ बेंच पर बैठ रहे हैं, लेकिन अपने ऑर्डर का कुछ पता नहीं है कि कब तक आएगा मेरे दृष्टिकोण से, लेकिन कभी भी आ सकता है। एक सबसे बड़ा पहलू ये भी देखा जाए जो आपको दिखाना चाहता हूँ, 16 फरवरी का ऑर्डर था जो आ चुका है, लेकिन ये पहलू जो दिखता है, लेकिन दूसरा पहलू जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस पर चर्चा करने आया हूँ। लेकिन 17 अप्रैल का जो एडिशनल कॉज लिस्ट आया है, क्योंकि काफ़ी लोग चिल्ला रहे थे कि सर इसी सप्ताह रिजल्ट आ जाएगा, यानी ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एडिशनल कॉज लिस्ट 17 अप्रैल 2020 लखनऊ बेंच का। यहाँ देख सकते हैं पंकज सर बैठ रहे हैं अपने चैम्बर में, लेकिन अपने केस का कुछ अता पता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये, जो काफ़ी लोग कह रहे थे कि इतने तारीख को आ जाएगा, इसी सप्ताह आ जाएगा, शायद उनका सप्ताह बीत चुका है अब 17 अप्रैल। ध्यान दें, बात एक्यूरेट करता हूँ बिना फ़िल्टर के, मुझे लगता है खेलता नहीं हूँ। मतलब ये है, ये नहीं कहता कि आज के दिन आ जाएगा, बिना कॉज लिस्ट के नहीं कह सकता मैं। बाकी लोगों का मतलब ये है कि तुक्का लगाते हैं, सेट हो गया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि 30 लोग हैं, 30 में से एक तो सेट हो ही जाएंगे। हर सप्ताह कहते रहो तो 30 में से एक सेट ही हो जाएंगे। बाकी पता चलता है यही सबसे बढ़िया है, मैं देखा हूँ लोग कहते हैं। अब यहाँ ऑर्डर पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जजमेंट देख सकते हैं 19 फरवरी 2020 को रिज़र्व हुआ था और डिलीवर हुआ 16 अप्रैल 2020 को, यानी कल के डेट में। चैम्बर ये देख सकते हैं, सेकंड अपील नंबर आप 77/2016, और जसप्रीत सर की बेंच के माध्यम से ऑर्डर ये डिलीवर हुआ है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस विषय पर आया हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले नोटिस जारी हुआ था लखनऊ रजिस्ट्रार के माध्यम से, मुख्य न्यायाधीश के भी माध्यम से कह सकते हैं, कि वही ऑर्डर आएंगे जो सिविल के होंगे, जो क्रिमिनल के होंगे, कुछ बेल होंगे, वही ऑर्डर दिए जाएंगे। फाइनल हियरिंग उसी से संबंधित होगा, वही ऑर्डर होंगे। शायद आपको पता होगा, मैंने दिखाया भी था, ऑर्डर फाइनल हियरिंग वही आएंगे जो बहुत अति आवश्यक हैं, अर्जेंट मैटर है, खासकर क्रिमिनल और सिविल से। तो बताना ये चाहता हूँ, जब मैं इसको पढ़ना शुरू किया तो यहाँ देख सकते हैं, दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले वही हाउस नंबर इतना है इनका 9/12/247, और मैंने देखा परगना हवेली, अवध तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट फैज़ाबाद, और इनका प्लाट संख्या है 1598 एंड 1599, चक नंबर 12 फैज़ाबाद। अब बताना चाहता हूँ प्रॉपर्टी वाला मैटर है, वाज द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी वाला मैटर है, तो समझ में आता है ये सिविल का मैटर है। और मैं आपको बताया भी था वही ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं, क्या, जो सिविल से संबंधित है, जो क्रिमिनल से संबंधित है। इतनी हल्ला और चर्चा का है। हाँ, मैं ऑर्डर डिलीवर के करीब हूँ, अब इतना ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि हम भी एक अनुमान लगाए पड़े हैं कि लॉकडाउन, यानी इसी अप्रैल के लॉकडाउन में हमारा रिज़ल्ट आ जाए। लेकिन दिमाग में आता है कि नहीं, अब ये 3 मई के बाद ही आएगा, 3 मई के बाद ही आएगा। अब दिलचस्प आंकड़ा ये भी होगा कि 20 तारीख से चीज़ें जब सामान्य हो जाएंगी, वैसे लखनऊ में चीज़ें असामान्य ही हैं और लखनऊ में कोर्ट बैठना है। क्या 20 के बाद हमारा कोर्ट बैठेगा, ये सबसे बड़ी मुद्दा हो सकता है, क्योंकि 20 के बाद चीज़ें सामान्य हो जा रही हैं, काफ़ी चीज़ें चर्चा में हैं, ये शुरुआत होंगी, लेकिन उसमें कोर्ट वगैरह नहीं लिखा गया है, जो भी नोटिस जारी हुई है केंद्र सरकार के माध्यम से। तो ये 20 के बाद अगर चीज़ें सामान्य होती हैं तो बहुत बेहतर होता, और बेहतर होने का तात्पर्य है कोर्ट लगातार बैठती तो और बेहतर होता, शायद हमारा ऑर्डर आ जाता। बाकी चीज़ें लॉकडाउन के अंतर्गत ही आ जाएं, 3 मई के बाद आएँ, अब ये अनुमान मैं फ़िक्स नहीं कर सकता बिना कॉज लिस्ट का, तुक्का लगा नहीं सकता, क्योंकि तुक्के वाला आदमी हूँ नहीं। बाकी आप समझदार हैं मेरे व्यक्तित्व को लेकर, चीज़ों को लेकर। ये रही वास्तविकता जो मैं आपको बताया। चर्चा तो वायरल तो बहुत करते हैं,
ठीक है, शायद समझते होंगे मेरी बात को। अब मैं भी चाहता हूँ कि कितनी जल्दी ऑर्डर आ जाए, बाकी चीज़ों पर ध्यान देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या, उसकी समीक्षा करना अति आवश्यक बनता है, जो मेरे दृष्टिकोण से, बाकी के दृष्टिकोण पर नहीं जाता मैं। तो यहाँ देख सकते हैं एडिशनल कॉस्ट लिस्ट भी आपको दिखाया, जो हमारा ऑर्डर के लिए जो है नामित नहीं हुआ है। थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, 20 के बाद बेहतर होता तो बहुत अच्छा होता, नहीं तो 3 के बाद देखते हैं। फ़िलहाल कभी भी किसी भी समय मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।